हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं सीलो थ्योरम्स। जो हमारे अगर एग्ज़ाम पॉइंट से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये थ्योरम हमारी रिपीटेड हो रही है। 2017, 18, 19 यानी कि सीलो थ्योरम्स फर्स्ट, सीलो सेकंड, सीलो थर्ड हर बार आती है। तो आज हम करेंगे हमारी सीलो फर्स्ट थ्योरम। देखो क्या बोल रही है। इसके लिए ना कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं, वो मैं तुम्हें नोट कर पाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो है हम अपनी थ्योरम कर लेते हैं। तो देखो हमारी थ्योरम क्या कहती है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर सच डैट जो p की पावर m है वो डिवाइड करेगी ग्रुप के ऑर्डर को, और m जो क्या है वो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और g सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर m। तो देखो अगर मैं प्रूव करती हूँ इंडक्शन से, मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो अगर मैं ऑर्डर जी को 1 ले लूँ कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 1 है मेरे पास, तो थ्योरम तो यहीं पर प्रूव हो गई, हमें तो करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अब ले लेते हैं कि इंडक्शन हाइपोथेसिस ले लेते हैं कि ये तो भाई हर जगह के लिए ट्रू हो चुकी ऑर्डर G1। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हर ऑर्डर के लिए, यानी कि जो हमारी थ्योरम है वो ट्रू होगी। कैसे ऑर्डर के लिए? लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि देखो कोई ऑर्डर ऑफ यानी कि जी डैश मैंने दूसरा ले लिया ग्रुप, ये लेस होगा किसके ऑर्डर से? ग्रुप के ऑर्डर से, उसमें भी ट्रू ले लिया। देखो हम करते हैं, इसने कह दिया कि पी की पावर जो एम है वो तो डिवाइड करता था ग्रुप के ऑर्डर को, अब इसने कह दिया कि पी की पावर जो है वो के वो भी डिवाइड करता है जी डैश के ऑर्डर को, और के क्या है? कोई सम पॉजिटिव इंटीजर। जी डैश जो है वो सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी के का, ठीक है। अब देखो, अब इसने लिया वी हैव शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर जी फॉर दिस वी कंसीडर। अब देखो दो केस अराइज होते हैं, वो कौन से हैं कि एक बार तो पीएम डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, और एक बार जो है वो पीएम वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। तो देखो जब डिवाइड करता है तो क्या होगा? पीएम डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप से एच, यानी कि उस जो जी का सब ग्रुप है प्रॉपर सब ग्रुप, उसको क्या नाम दे लिया? एच। वो डिवाइड करता है पीएम एच प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को, तो क्या होगा? वो लेस होगा किसके ऑर्डर से? ग्रुप के ऑर्डर से। तो ये तो क्या हो गई हमारी इंडक्शन ट्रू हो गई ना। तो यहाँ से हमको क्या मिला? जो एच है वो सब ग्रुप है किसका? पीएम के ऑर्डर का, ठीक है। अब देखो जब पीएम प्रॉपर सब ग्रुप यानी कि जिसको हमने नाम दे रखा है एच वो डिवाइड नहीं करता, तो देखो जब पीएम डिवाइड नहीं करता प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को, तो एक क्लास इक्वेशन लगती है यहाँ पर। अब क्लास इक्वेशन देखो क्या है। ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा? सेंटर के ऑर्डर, सेंटर ऑफ जी के ऑर्डर प्लस में समशन एन ए नॉट इक्वल्स टू जी, और ऑर्डर ऑफ जी पाई में ऑर्डर ऑफ एन ए। क्लियर? और यहाँ एन ए क्या है? हमारा सब ग्रुप है जी का एन ए। अब देखो अब फिर क्या आ गया कि अब अगर एन ए जो है वो जी के इक्वल नहीं है तो एन ए प्रॉपर सब ग्रुप हो गया फिर तो जी का। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या कहती है? तो पीएम तो डिवाइड करेगा नहीं अब ऑर्डर एन ए के ऑर्डर को। तो अब मैं देखो क्या लिख सकती हूँ, देखो मैंने ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे भी लिख लिया, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे भी लिख दिया, ये इसके इक्वल है। अगर मैं ऐसे कर दूं क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बताना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही किया इसने यहाँ पर। फिर इसने कह दिया कि पीएम जो है वो जी के ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा लेकिन इस ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, एनए के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। तो देखो लेकिन इन दोनों की डिवाइड को तो करेगा, यानी कि इस पूरे को डिवाइड करेगा। देखो मैं करती हूँ, इस पूरे को डिवाइड करेगा, ऊपर वाले को करेगा नीचे वाले को नहीं करता, लेकिन इस पूरे को डिवाइड करता है। और जो एन ए है वो हमारा क्या है? जी के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन इसके समशन को भी करेगा, इसके अलग ऑर्डर जी को भी करेगा, और इधर यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी करेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको? जो P है
वो हमारा सेंटर के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो, अब कॉची थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है, जब सेंटर जी हमारा अबिलियन होता है तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ए, वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होता, और वो कहाँ से होता है, हमारा सेंटर के सेंटर से। ठीक है, सेंटर ऑफ जी से। तो ए पी जो है वो आइडेंटिटी आती है। देखो, जो ए है वो आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन ए की पावर पी करो ना तब वो आइडेंटिटी बन जाता है। और के क्या है, अब हमारा साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, जो कि ए से जनरेटेड है। तो ठीक है, ले लिया मैंने साइक्लिक जनरेटेड। तो अब कैसे होगी उसमें एलिमेंट्स, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, अप टू ए की पावर पी। तो ऑर्डर ऑफ के क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ए जो है वो बिलोंग करेगा ना सेंटर में, के कंटेन करेगा हमारा जेड जी में। तो वी नो डैट सब ग्रुप ऑफ सेंटर इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमको पता है कि जो सेंटर का सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, पता है। तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ से तो के क्या हो गया, नॉर्मल हो गया जी का, यानी कि जी मोड के क्या हो गया हमारे पास, वेल डिफाइंड हो गया। तो ऑर्डर ऑफ जी मोड के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ के। ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ के की वैल्यू हमारे ऊपर क्या आई थी, पी आई थी। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ के की वैल्यू पुट कर दी, पी लेस देन होगी ऑर्डर ऑफ जी से। तो अब यहाँ पर फिर हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस डाल दी, अप्लाई कर दी। तो देखो, दोनों साइड हमने क्या दे दिया, पी की पावर, दोनों साइड हमने दे दी पी। ठीक है, दोनों साइड हमने पी दे दिया, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखो पी की पावर ए इंटू में पी की पावर बी, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, पी की पावर ए प्लस बी। अगर ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा कि पी की पावर ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, पी की पावर एम माइनस 1, यहाँ हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बाय पी। पी की पावर एम माइनस 1 डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ जी बाय पी को। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ जी मोड के है, अभी हमारा आया था। ठीक है, तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जी मोड के डिवाइजर हो गया पी ऑफ एम माइनस 1 का। यस, जी मोड के मस्ट हैव अ सब ग्रुप। यस, तो टी ऑर्डर किस ऑर्डर का होगा, पी एम माइनस 1, टी ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ टी मैंने क्या ले लिया, पी की पावर एम माइनस 1। नाउ वी नो डैट एवरी सब ग्रुप ऑफ जी मोड के किस फॉर्म का होगा, एल मोड के का, और एल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, जिसके अंदर जो के कंटेन करेगा। ठीक है, सो टी किसके इक्वल हो गया हमारा, एल मोड के इक्वल हो गया। एल सब ग्रुप है जी का और कंटेनिंग के। ठीक है, तो अब बोथ साइड ले लो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ टी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एल मोड के। तो ये कैसे खुलेगा, ऑर्डर ऑफ एल बाय में ऑर्डर ऑफ के। तो ऑर्डर ऑफ एल क्या आ गया यहाँ से, ऑर्डर ऑफ टी इंटू में ऑर्डर ऑफ के। ऑर्डर ऑफ टी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, पी की पावर एम माइनस 1, और ऑर्डर ऑफ के क्या है हमारे पास, पी। तो क्या आ गया, पी की पावर एम माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आ गया ये पी की पावर एम। तो क्या आ गया यहाँ से हमारा, एल का ऑर्डर पी की पावर एम। यही तो हमने प्रूव करना था। दैट्स इट, हो गया हमारा सीलो फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट और थ्योरम करेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, पढ़ते रहिए।